हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक का इंटर कन्वर्जन को कैसे कंप्लीट करें। अगर आप सर्वे करा लें और क्लास 12 के या 11th के बच्चों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टफ क्या चीज़ है, तो उनका कहना होता है कि सर इंटर कन्वर्जन नहीं हो पाता। आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटर कन्वर्जन को किस तरीके से सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटर कन्वर्जन में क्या क्या यूजेस होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस यूज किए जाते हैं। पहला हमारा जो रिएक्शन होता है सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। तीसरा हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा यूज होता है हमारा ऑक्सीडेशन। पांचवा हमारा क्या यूज होता है, रिडक्शन। और छठवा यूज होता है हमारे डिफरेंट टाइप के नेम रिएक्शन। अगर ये 6 पॉइंट अगर आपको कंफर्म है कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, कैसे एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, कब हम एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करेंगे, कौन कौन से रिएजेंट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फॉलो करते हैं, और कुछ नेम रिएक्शन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप किसी भी ऑर्गेनिक के इंटर कन्वर्जन को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको पूछा जाए कि मीथेन से मुझे क्या बनाना है, एनिसोल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, एनिसोल का फॉर्मेशन करना है। किससे, मीथेन से एनिसोल का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे आप करेंगे, बहुत बहुत टफ लग रहा होगा क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन है और एनिसोल में तो टोटल बेंजीन रिंग आ गया। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मीथेन का अगर आपने क्लोरीनेशन कर दिया लाइट के प्रेजेंस में तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, मेथाइल क्लोराइड। और ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसका मैंने क्या कर दिया, सोडियम के साथ मैंने ड्राई ईथर ले लिया तो ये पॉलीमराइज होकर क्या बना सकता है, इथेन का फॉर्मेशन करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन है। फिर इस मीथेन का हमने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन कर दिया तो हमारा क्या बनाएगा, मेथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला हमारा काम था कि हमने एल्केन, एक कार्बन से हमने क्या बना दिया, एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया। अब एल्केन से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एल्कीन बनाना पड़ेगा। तो एल्कीन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एल्कोहलिक के OH यूज करेंगे तो हमारा HCl बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो पहले हमने एल्केन से क्या बनाया, एल्कीन बनाया। ये कौन से रिएक्शन हुआ बच्चों, इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। उस एलिमिनेशन को फिर हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा और एडिशन रिएक्शन से क्या बनाएगा, दोनों साइड ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, उसी को एंटी एडिशन भी बोलते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। और जब स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो ये क्या बना देगा, इथाइन का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारा क्या है, एल्काइन मॉलिक्यूल है। अब जब सोचो बच्चों कि हमने मीथेन से एल्केन बनाया, एल्केन से क्या बनाया, एल्कीन बनाया, एल्कीन से हमने क्या बनाया, एल्काइन बनाया। फिर हमने क्या कर दिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लिया। हमने क्या ले लिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लिया, जो कि पॉलीमराइज होकर वो क्या बना दिया, बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया। फिर बेंजीन का हमने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन कराया तो हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्लोरोबेंजीन का जैसे ही हमने बेस के साथ रिएक्शन कर दिया हीट देकर, तो ये हमारा क्या बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड। देन हम क्या करें, मेथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें, ये हमारा क्या बना देगा, मेथॉक्सीबेंजीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। तो बच्चों इसमें देखो बार बार क्या यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। अब कुछ हमारे नेम रिएक्शन है, जैसे इसको बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं हम लोग डॉप प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एंड अदर चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। धन्यवाद।